गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक व्यू नाउ की तरफ से दो छोटे से अपडेट आए हैं, तो मुझे उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। शॉर्ट वीडियो बना के मैं आपको फटाफट इसमें क्लियर करके बता सकता हूँ मैं। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम जो चेक किया था, अभी यहाँ पे तारीख 4 तारीख गिर गई है। ठीक है, तो हम जैसे ही इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो नेक्स्ट डेट 27 बता रही थी वो अभी 4/10/2024 बता रही है। मतलब नेक्स्ट डेट उनको मिल गई है 27 तारीख का। जो भी अर्जेंट एक 114 के हिसाब से करना था, उन्होंने एक एफिडेविट जमा करवा दिया है। एफिडेविट जमा करवा दिया, उसके अंतर्गत अगर उनको डेट मिली है 1 वीक के बाद की, जो 4 दिसंबर की है। मेन केस के अंदर अभी यहाँ पे ब्लैंक ही बता रहा है। 6 नवंबर को पहली तारीख मिली थी, 27 नवंबर को दूसरी है, अभी 4 दिसंबर को तीसरी मिली है। ठीक है, अभी जो भी इसका निकाल होगा या जो भी होगा वो आपको 4 दिसंबर के बाद पता चल सकता है। अब पहला अपडेट तो आपको मैंने ये बता दिया है। ठीक है, अभी दूसरी बात, अभी एफिडेविट तो जमा हो गया है। इस तारीख को 27 तारीख को कुछ एफिडेविट ही जमा होना था। ठीक है, और मुझे सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये करनी थी कि कंपनी ने, जो कंपनी है व्यू नाउ की, जो कंपनी है, इस कंपनी ने अपने एक नोटिफिकेशन रखा था। वो नोटिफिकेशन इस हिसाब से था कि इसी महीने का रेंट इसी महीने में सारे एसेट ऑनर जो है उनको जमा हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि वो जमा हो सकेगा, क्योंकि 4 दिसंबर को डेट मिल गई है। ठीक है, अभी वो जितनी कोशिश कर रहे हैं कि जो फेमा का एक्ट लगा हुआ है ना, ये इनके ऊपर जो फेमा का एक्ट लगा हुआ है, तो ये फेमा का जो एक्ट 1999 के हिसाब से लगा हुआ है, विथ सेक्शन 132। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये एक्ट इनका लगा हुआ है, जो सेक्शन 132 और इनकम टैक्स का जो 1961 के हिसाब से लगा हुआ है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि रेंट के अंदर में मुझे नहीं लग रहा है कि इस महीने का इसी महीने में, मतलब जितने लोग होप लेके बैठे हुए हैं वो इस महीने का रेंट शायद जमा नहीं हो सकेगा। एक तो मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि ये शायद एक बैड न्यूज़ गिनी जाती है, लेकिन इसके साथों साथ एक अच्छी खबर भी है। जैसे कि अभी इन्होंने जो ये एक्ट लगाया हुआ है ना, सेक्शन 132 इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसके अंदर अगर हम देखते हैं कि जो ये प्रेस रिलीज थी जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताई थी, तो 17/10 को ईडी ने रेड किया था। ठीक है, सब जगह पे 17/10। अब इनके खाते जो अगर ईडी ने फ्रीज करे होंगे तो बहुत बहुत तो 20 तारीख, हम एक तारीख पकड़ के चलते हैं, जो 20 तारीख, 20 तारीख को अगर ईडी ने अगर इनके सारे खाते फ्रीज करे थे जो 3 दिन के बाद। ठीक है, तो अभी एक मैं आपको गूगल के ऊपर एक सर्च करके बताता हूँ मैं। अ, जो एक्ट 132 के हिसाब से ही है। जैसे कि ये जो इफ बैंक अकाउंट फ्रोजन अंडर फेमा 132 ए एट, ठीक, सॉरी 8 ए, ये जो 132 इन्होंने लगाया था ना, तो वही सेम इसके अंदर में 8 ए लगाकर, अगर हम इसे गुजराती में सुनते हैं, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ટેક્સ સ્કેન મુજબ તાજેતરમાં દિલ્હી હાઈકોર્ટે અવલોકન કર્યું હતું કે પેટા કલમ 8A થી આવકવેરા અધિનિયમ 1961ની કલમ 132 હેઠળના આદેશની તારીખથી 60 દિવસથી વધુ સમય માટે બેંક ખાતાઓને ફ્રીઝ કરવાનો આદેશ અમલમાં ન રહે। ठीक है, आपने ये सुना। 132(8)(a) क्या है वो मैं आपको सिर्फ एक शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ। ये जो है, इसके तहत अगर जो ये कंपनी के ऊपर अगर जो ये लगा है ना 132 इनकम टैक्स है, तो इनका खाता अभी फ्रीज है। अगर इनको अनफ्रीज है तो करना है, तो ये लोग अभी हाई कोर्ट के अंदर इन्होंने केस किया है कि भाई जितना जल्दी हो सके उसके लिए ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि हमारा खाता जल्दी से जल्दी फ्रीज हो। लेकिन एक जो ये एक 132(8)(a) जो कलम है, इसके तहत जो अगर हम देखें तो 60 दिन तक ही आप खाता फ्रीज रख सकते हो। 60 दिन के बाद आप उसको उनको इंडियन कानून के लॉ के हिसाब से 132(8)(a) के हिसाब से आपको वो खाता 60 दिन के बाद अनफ्रीज करना ही होगा। आप 60 दिन तक ही उसका खाता फ्रीज रख सकते हो। लेकिन कंपनी की क्या धारणा थी, सोच थी, तो उसने अपना एक केस दाखिल कर दिया कि जितना जल्दी हो सके हम उतना जल्दी से जल्दी उसको अनफ्रीज कराने की कोशिश करें। इसीलिए उन्होंने 6 नवंबर को किया और उनको तारीख मिली 27 नवंबर, अब उनको तारीख मिली 4 दिसंबर। ठीक है, तो अगर ये तारीख भी जाती है और हम प्रेस रिलीज देखते हैं, तो हमने यहाँ पे एक तारीख 17 को अगर जो इनकी रेड हुई थी, तो उसके बाद 20 तारीख को मान लीजिए एक डेट हम पकड़ के चलते हैं, वो कोई भी डेट हो सकती है, हम 20 तारीख पकड़ के चलते हैं। 20 तारीख के दिन अगर इनके खाते फ्रीज हुए थे, तो 20/10 से लेकर आप 20/11 देख लो, और 20/11 से आप 20/12 देख लो, तो मतलब 20/12 तक इनके खाते
मतलब कि जो भी है वो 60 दिन पूरे हो जाते हैं, तो शायद 25 तारीख तक या 30 तारीख तक जो भी है दिसंबर के, मुझे तारीख फिक्स पक्का खबर नहीं है कि ईडी ने कब इनके खाते फ्रीज किया था, लेकिन यहाँ पे हम 3 दिन मान के एक एग्जाम्पल के तौर पे 20 तारीख पकड़ के चल रहे हैं। तो 60 दिन के बाद अगर जो इनका खाता अनफ्रीज होता है, तो फिर तो रेंट आएगा ही। मतलब होप मैं आपको यहाँ पे 2 या 3 एक ऐसी डेट शायद बता सकता हूँ जिनके अंदर ये खाने रेंट आने की शायद शक्यता हो। एक तो जो ये 4 दिसंबर, ठीक है, 3 दिसंबर या 4-5 दिसंबर को अगर आ सकता है। और दूसरा, अगर इसके बाद अगर जो इनकी डेट अगर एक वीक बाद की और गिरती है, तो मान लीजिए 10-15 जो भी अगर हाई कोर्ट देती है उनको डेट, तो वो एक डेट पकड़ के चलिएगा। और अगर तीसरी डेट तो आपको मैं बताता हूँ कि जो ये प्रेस रिलीज के 20 तारीख है, तो 20-12 तक तो आप इसको पकड़ के चले। मैं किसी को कोई होप देना नहीं चाहता हूँ, या किसी को ये नहीं कि इतने टाइम पे आ ही जाएगा वगैरह जो भी है। पर जो एक इन्फॉर्मेशन मुझे दिख रही है, तो अपने हिसाब से सर्च करके मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी है, जिसके ऊपर आप सोच कर सकते हो, या आप खुद अपने रिसर्च से आप इसको वेरीफाई करके आप देख सकते हो कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है या नहीं है। हाँ, कंपनी के अंदर सुखविंदर सिंह सर जो है, जो एक लास्ट टाइम जो उन्होंने एक मीटिंग ली थी, उन्होंने बताया कि मैं किसी माँ का 4 लाख का अगर उसने दागीना गहना गोल्ड बेच के भी अगर इसमें करा है, तो उनके साथ वो गलत नहीं करना चाहेंगे। वो सब बात की हो। लेकिन अगर मैं देखना चाहूँ, तो कोई भी अगर कंपनी गलत करती हो, या जो गलत करने वाली हो या सोच रखती हो, तो सबसे पहले उनके डायरेक्टर है वो देश छोड़ के भाग जाते हैं। इनके डायरेक्टर से लेके जितने भी अंदर है वो लोग अंदर इंडिया में ही है। यहीं से वो काम काज उनका चालू है। और वो लोग सामने भी आ रहे हैं। पहले पहले शुरुआत में क्या, उनके अंडर में 400-500 फोन लोग कर चुके थे, तो उन्होंने फोन स्विच ऑफ कर दिया था। लेकिन अभी उनका फोन चालू है, वो बात कर रहे हैं और सबके साथ कोऑर्डिनेट करके ईडी को भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और उनको सारे डॉक्यूमेंट और इस सबके अंदर वो क्लियर करके जितना जल्दी हो सके इस मैटर में से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको देखना हो तो गूगल पे 132 8A के हिसाब से आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। मुझे जो लगा मैंने आपको बताया है। ठीक है, ओके, थैंक यू।